नाउ क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखें स्टेटमेंट क्या है बच्चों। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। वो बच्चों हो सकता है आप लोगों ने अभी तक ये चैप्टर ना किया हो, ठीक है, फिर भी आपको मैं कोशिश करूँगा कि ये क्वेश्चन समझ आए। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर 12। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर बच्चों, रेडियस जो है वो आर की वैल्यू हुई 6 सेंटीमीटर। इफ़ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा 60 डिग्री। पाई की वैल्यू जो आपको लेनी है दिस इज 22/7। सो फाइंड क्या करना है हमें, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बताता हूँ आपको। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। सो बच्चों देखें यहाँ सिंपल सी बस वैल्यूज रखते हैं। जो पाई कितना है 22/7, पाई का 22 हम यहाँ लगाएंगे 7 डिनोमिनेटर में, ठीक है, 22/7। आर स्क्वायर, आर की पावर 2 है यानी आपको रेडियस को 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। आर स्क्वायर यानी आर कितना था देखिए, रेडियस 6 थी तो 6 स्क्वायर मीन 6 × 6। थीटा एंगल कितना है 60 डिग्री। अपॉन में आ जाते हैं बच्चों, अपॉन में क्या लिखा हुआ है 360 डिग्री। और ये 22/7 था उसको हमने सीधा नीचे ही लगा दिया, इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई लगाओगे। सो कटिंग करते हैं बच्चों, 0 से 0, 6 से 36 को कैंसिल किया, 6 6 36, और इस 6 से आप किसी एक 6 को काट सकते हैं। सो आंसर इज 22 × 6, 6 2 12, 1 कैरी, 6 2 12 + 1 13, 132 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों एरिया जब भी आप निकालोगे तो यूनिट्स के साथ स्क्वायर जरूर लगाना है। इसको आगे आप डिवाइड करें ना करें आपको नंबर पूरे मिलेंगे बच्चों, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके साथ एक चॉइस में भी आया है बच्चों, वो भी मैं आपको करवाता हूँ। थोड़ा सा वो ज़्यादा समझने वाला रहेगा, उसको ध्यान से समझेंगे बच्चों। जो बेसिक का पेपर है स्टैंडर्ड वाले भी इसको करें, ये सोच के मत रहना कि बेसिक का है तो हमारे पास ये क्वेश्चन नहीं आ सकते। ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल के ही हैं, तो आप ये दोनों अपना स्टैंडर्ड का भी करेंगे और बेसिक का भी पेपर करेंगे, दोनों सॉल्व करके देखा करो, ठीक है। तो मैं दोनों कराने वाला हूँ। अब इसका चॉइस वाला क्वेश्चन करेंगे बच्चों हम। ए हॉर्स टाइड टू ए पोल, एक खंबा है कहते हैं, उस खंबे से ना एक घोड़े को बांधा हुआ है बच्चों। अब बांधा है तो कोई रस्सी तो लगाई होगी। सो रस्सी कितनी लंबी है 28 मीटर लॉन्ग रस्सी बांधी हुई है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, एरिया नहीं पूछा बच्चों, उन्होंने पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर किसको बोलते हैं, लेंथ को, ठीक है, या डिस्टेंस को। पेरीमीटर ऑफ फील्ड वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज, कि आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एरिया बताना है जिसमें वो घोड़ा घास चर सकता है, अगर उसको हमने 2.5 मीटर लंबी रस्सी से एक पोल से बांधा हुआ है। पाई 22/7 लेना है, ठीक है। देख लें इसको, जो रस्सी की लेंथ है वो रेडियस का काम करेगी। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन चॉइस में। ये मान लो एक पोल है बच्चों। अब इसमें जब ड्रॉ करेंगे हम, ये 2D पिक्चर है बच्चों, कॉपी पे ड्रॉ करेंगे तो जब आपने रस्सी से एक उसको बांधा हुआ है, घोड़े को एक रस्सी से मान लो बांध दिया, 28 मीटर लॉन्ग रस्सी है, तो घोड़ा कितने पोर्शन में घास चर सकता है बच्चों, वो कहाँ कहाँ पे घूम सकता है। आप मन में सोचना जरा, वो इस पोल के चारों तरफ चक्कर लगा सकता है ना। मैक्सिमम उस रस्सी की जितनी लेंथ है उतना बड़ा वो चक्कर लगा सकता है, इतना बड़ा वो चक्कर मैक्सिमम लगा सकता है ना। ये सारी जो हैं ये रेडियस का काम करेंगी, क्योंकि वो खंबे के चारों तरफ सर्कल में घूम सकता है, रस्सी से बांधा हुआ है उसको, ठीक है। तो मैक्सिमम रस्सी की लेंथ ये है, तो ये जितना बड़ा सर्कल आप बना सकते हो, ये इतना एरिया वो है इसमें ग्रेज कर सकता है, घास चर सकता है। इस सारे फील्ड के अंदर वो घास चर सकता है मैक्सिमम इतना, क्योंकि रस्सी यहाँ पे ख़त्म होगी, इससे आगे नहीं वो जा पाएगा। तो आपको क्या बताना है भी, जितने पोर्शन में ये घास चर सकता है, ये जो फील्ड है मैक्सिमम, इसका पेरीमीटर बताना है आपको, ठीक है।
तो हम देख रहे हैं कि ये तो सर्कुलर फील्ड बन गया, और जो रस्सी की लेंथ है ये तो रेडियस का काम कर रही है बच्चों। सो रेडियस कितनी होगी 28 मीटर। हॉर्स का जब भी क्वेश्चन आएगा, जो लेंथ ऑफ रोप होती है बच्चों वो हमेशा रेडियस लेते हैं हमेशा, ठीक है। सो रेडियस हुई 28 मीटर। अब आपको क्या बताना है, वो पोर्शन जिसमें एक जो हॉर्स है ग्रेज कर सकता है उसका पेरीमीटर बताना है आपको। द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। और क्योंकि ये एक नंबर का है, ज़्यादा इसमें रिटर्न पार्ट मत करना, इसकी ज़रूरत नहीं है बच्चों, एक नंबर का तो है, सीधी सीधी कैलकुलेशन भी कर सकते हो, बट समझना जरूरी है इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, तो हम देख रहे हैं कि वो एक सर्कुलर फील्ड में ग्रेज कर सकता है सारा, ठीक है। अब हमें पता है पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर फील्ड कितना होता है बच्चों। पेरीमीटर जो है इसका दूसरा नाम सरकमफ्रेंस भी होता है। आप लोगों ने हमेशा सरकमफ्रेंस पढ़ा होगा सर्कल के बारे में। तो सरकमफ्रेंस को ही पेरीमीटर बोलते हैं बच्चों सर्कल में। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है, सर्कुलर फील्ड है तो सरकमफ्रेंस कितनी होती है उसकी, सरकमफ्रेंस कितनी होती है 2πr। ये फॉर्मूला है बच्चों एक सर्कुलर फील्ड की सरकमफ्रेंस का। सरकमफ्रेंस क्या है, पेरीमीटर। आपको पेरीमीटर ही बताना है कि जितने एरिया में वो घास चर सकता है, जितने फील्ड में, उस फील्ड का पेरीमीटर बताओ। तो हमने देखा कि ये फील्ड तो सर्कुलर बन रहा है क्योंकि वो चक्कर ऐसे चारों तरफ मार सकता है खंबे के चारों तरफ। तो सर्कुलर फील्ड का पेरीमीटर क्या होता है 2πr। सो बच्चों बस अब तो हमने कैलकुलेशन करनी है। 2 की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस इज 28, आर की वैल्यू 28। 7 से 28 कैंसिल करते हैं, 7 4 जार 28, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर सामने आ जाएगा हमारे। 22 2 ज़ा 44, 44 को 4 से करते हैं, 4 4 ज़ा 16, 1 4 4 ज़ा 16 + 1 17। सो 176 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ पे मैंने अब स्क्वायर नहीं लगाया क्योंकि दिस इज सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर। पेरीमीटर के यूनिट कभी स्क्वायर में नहीं होते, एरिया के हमेशा स्क्वायर में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाना। सो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शनल पार्ट, ठीक। अब मैं करवाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 7। तो मैं पहले ही आपको बोला है कि इस बार जो सीबीएसई ने थोड़ा पैटर्न जो टफ़ किया है वो टफ़ पोर्शन यही है बच्चों कि ये एक नंबर के क्वेश्चन हैं और इसमें आपको कितना सॉल्व करके देखना पड़ रहा है, ठीक है। यही काम जो है लेंथी बना दिया पेपर सीबीएसई ने। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये क्वेश्चन ये जो है ये 6th चैप्टर से होगा आपका। 7th क्वेश्चन सारा थ्योरम्स वाला चैप्टर है। In the given diagram DE parallel to BC, DE parallel BC, एंगल ADE is 70 डिग्री। एंगल ADE ये वाला जो एंगल है बच्चों ये 70 डिग्री गिवन है आपको। एंड एंगल BAC जो एंगल A पे बना हुआ है ये है 50 डिग्री। देन फाइंड द एंगल BCA, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है BCA। तो करते हैं जरा बना के देखते हैं। A triangle is given ABC DE। गिवन क्या है हमें बच्चों, DE पैरेलल BC एंड एंगल BAC जो एंगल A पे बना हुआ है। एंगल BAC एंगल किस पे होता है, जो मिडल में होता है, वो है 50 डिग्री। तो एंगल A जो है ये 50 दिया हुआ है। एंगल ADE इज 70, यानी जो एंगल डी पे बन रहा है ये 70 डिग्री है। आपको क्या फाइंड करना है, एंगल BCA, BCA। देखिए बच्चों ये पैरेलल लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी होती है बच्चों। पैरेलल लाइन अगर मैं आपको ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ DE और BC, जिन बच्चों को बेसिक क्लियर नहीं है उनको तो बच्चों क्रैमिंग ही करनी पड़ती है क्योंकि ये तो बेसिक है, ये तो 7th 8th क्लास से चले आ रहे हैं रूल। ये पोर्शन मैंने ड्रॉ कर दिया बच्चों, सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये साइड ये एंड ये। अब ये लाइंस पैरेलल है बच्चों। पैरेलल लाइन की कुछ प्रॉपर्टी हैं, उस केस में पैरेलल लाइंस में ये दोनों जो एंगल हैं ये इक्वल होते हैं बच्चों।
दो पैरेलल लाइंस हैं जिनमें एक एक्सटीरियर है जो लाइन से बाहर बना हुआ है, एक इन दो लाइंस के अंदर बना हुआ है, और दोनों इस लाइन के एक ही साइड पे हैं जिसको लाइन को ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो इन एंगल्स को हम बोलते हैं बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये जो दो एंगल हुए दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इस एंगल को अगर हम कोई नाम रख दें, इसका एंगल 1 नाम रख देते हैं बच्चों, ठीक है। सो हम क्या देख रहे हैं, जो एंगल डी है ADE वो किसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल, इसका नाम क्या है ADE, और ये वाला एंगल इसका नाम मैंने एंगल 1 रख दिया। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि ये कौन से एंगल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आप देख रहे हैं बच्चों ADE जो है वो हमें गिवन है 70 डिग्री, तो ADE की वैल्यू रख दी मैंने 70 डिग्री, तो मुझे मिल गया एंगल 1। एंगल 1 भी कितना आ गया 70। अब आप पूरी ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं बच्चों, पूरी ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ मैं, और बीच वाली लाइन को अब भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। एंगल A देखें, A एंगल कितना गिवन था हमें 50 डिग्री, और B पे एंगल हमने जो मैंने 1 माना था, ये एंगल 1 कितने डिग्री आ गया 70 डिग्री आ गया। हमें ये वाला एंगल चाहिए बच्चों BCA। तो सिंपल सी बात है, जब एक ट्रायंगल में दो एंगल गिवन है, थर्ड फाइंड करना है, हम हमेशा कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों, एक ट्रायंगल के जो तीन एंगल्स हैं तीनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। सो एंगल A देखें आप, A पे कितना एंगल है 50 डिग्री। एंगल B जिसका नाम मैंने 1 रखा था वो कितना आया था 70 डिग्री, प्लस एंगल C आपको फाइंड करना है बच्चों। सो 70 प्लस 50 120 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, देन एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 120 माइनस में शिफ्ट कर देंगे आप, ठीक है। जो चीज़ फाइंड करनी है बच्चों उसके साथ जो भी नंबर है हमेशा उसको शिफ्ट कर दिया करो, और साइन चेंज करना मत भूलें। तो एंगल C जो है वो 60 डिग्री आ गया बच्चों। C का पूरा नाम अगर आप बनाएंगे, C का पूरा नाम क्या होगा BCA, जिस जिस लाइन को ये टच हो रहा है देखें, तो इस लाइन से स्टार्ट करेंगे आप BCA। तो ये एंगल C, और इसको आप पूरा नाम BCA भी लिख सकते हैं, चाहे एंगल C लिख के छोड़ दें, बात एक ही है, दोनों ठीक होंगे। सो ये था क्वेश्चन नंबर 7। देखें एक नंबर के लिए हमें इतना सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। ये दोनों एंगल हुए कॉरस्पॉन्डिंग, इसका कोई नाम रख लिया हमने 1, आप ना रखना चाहें पूरा नाम भी लिख सकते हैं, एंगल B भी लिख सकते हो। सो ये दोनों एंगल इक्वल हुए क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ADE की वैल्यू 70 थी, वो हमने पुट कर दी, तो हमें 1 भी 70 मिल गया। 1 का दूसरा नाम एंगल B भी है। अब आपने पूरी ट्रायंगल उठाई, उसमें बीच वाली लाइन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करेंगे। एंगल A पे 50 बना हुआ है, ये वाला एंगल हमारा 70 डिग्री आ गया, और थर्ड फाइंड करना है। तो सिंपल है, एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाई हमने, A और B की वैल्यू रख दी, ठीक है। 120 आया, माइनस में शिफ्ट करें, एंगल C आपके सामने है। तो ये जो है 6 चैप्टर जो है, वीक स्टूडेंट्स जो है इससे हमेशा बचते हैं बच्चों, क्योंकि वो इसमें हाथ ही नहीं डालना चाहते। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो भी इससे दूर भागते हैं। इन द गिवन फिगर AD 2 सेंटीमीटर, जो AD साइड है बच्चों ये 2 सेंटीमीटर है, BD 3 सेंटीमीटर, AE 3.5 एंड AC इज 7 सेंटीमीटर। ये पूरी साइड आपको 7 दे दी। क्या कहते हैं, कहते हैं इस DE पैरेलल टू BC, क्या ये लाइन इसके पैरेलल है। तो ये बच्चों अभी मैं करवा रहा हूँ, जिन्होंने अभी 6 चैप्टर नहीं किया होगा तो उनको अभी ये चीज़ समझ नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ अभी पढ़ी ही नहीं है, ठीक है। एक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होती है, उसका कन्वर्स वो इसमें यूज़ होगा। मैं आपको पहले वो रिज़ल्ट ही बता देता हूँ। कन्वर्स ऑफ BPT, थ्योरम का नाम है BPT, उसका कन्वर्स, उसका रिज़ल्ट देख लें बच्चों। रिज़ल्ट क्या होता है, एक ट्रायंगल है आपके पास ABC, और यहाँ पे DEO, जो मर्जी नाम हो सकता है। तो ये दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं बच्चों, DE BC के पैरेलल
कब होता है? व्हेन AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अगर ये दोनों बच्चों इक्वल आ जाते हैं तो आप बोलेंगे कि ये दो लाइंस पैरेलल हैं। अगर ये इक्वल ना आए इट मीन्स दीज आर नॉट पैरेलल। ये कौन सी थ्योरम होती है? कन्वर्स ऑफ BPT। तो हम यही मैंने डायग्राम बनाना है। इसमें हमें गिवन क्या है बच्चों? AD जो है वो 2 दिया हुआ है, BD 3 दिया हुआ है, AE दी हुई है 3.5। लेकिन जो CE है उन्होंने ये CE पूरी नहीं दी बच्चों, CE नहीं दी। उन्होंने CE ना दे के उन्होंने क्या दे दिया? ये पूरी लाइन जो है इसकी लेंथ दे दी हमें 7, AC दे दिया 7। अब देखो पूरा जो AC है वो 7 है, 7 में से 3.5 ये खा गया, तो CE के पास कितना बचा? 3.5 है ना, 3.5 है ना। पूरी साइड AC दे दी हमें बच्चों। इसमें तो सीधा दिया था AD 2 और BD 3, ये तो हमें सीधा सीधा मिल गया। लेकिन यहाँ पे AE 3.5 ये ठीक था, CE नहीं दिया उसने। उन्होंने क्या दे दिया? पूरी लाइन की लेंथ दे दी 7। तो जब ये पूरी 7 है, उस 7 में से AE जो है वो 3.5 खा गया, तो CE के पास कितना बचा? 3.5। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम क्या प्रूव करने वाले हैं? हम क्या चेक करेंगे? AD अपॉन BD, AD अपॉन BD। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। AD कितना है बच्चों? 2 अपॉन BD कितना है? 3। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरी साइड, AE अपॉन CE, AE अपॉन CE। अब AE जो है वो है 3.5 और CE भी है 3.5, तो ये कैंसिल हो गया किस पे? 1 पे। 3.5 1 जा 3.5, तो यहाँ पे 1 आ गया बच्चों। अगर आप देखें AD अपॉन BD तो है 2/3, AE अपॉन CE है 1/1, तो कहीं भी ये दोनों तो इक्वल आए ही नहीं। तो AD अपॉन BD जो है नॉट इक्वल टू AE अपॉन CE आ गया। इट मीन्स क्या होगा कि ये DE BC के पैरेलल होगी या नहीं? DE इज नॉट पैरेलल टू BC। ठीक है, ये है कन्वर्स ऑफ BPT बच्चों। अगर ये दोनों की रेशो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस आ जाता है तो ये लाइन पैरेलल होती हैं। अगर इक्वल नहीं आते तो दीज आर नॉट पैरेलल। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। तो मैंने 6 और 7 के आपको दोनों ऑप्शन जो है वो करवा दिए। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप चॉइस वाला क्वेश्चन छोड़ दें इसमें, ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए है। जब फाइनल पेपर करोगे हो सकता है इसमें जो चॉइस में दिया है वो आ जाए, तो आपने सारे क्वेश्चन करने हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड। किसी फार्मर के पास एक सर्कुलर फील्ड है, कहते उसने चारों तरफ फेंसिंग करनी है। फेंसिंग मतलब कोई उसकी बाउंड्री लगा देगा, वो तार लगा देगा वहाँ पे, कंडे वाली कोई भी तार लगाना, उसको फेंसिंग बोलते हैं। तो कहते हो फेंसिंग करने की जो कॉस्ट पड़ी उसको ₹24 पर मीटर। 1 मीटर जो है वो 24 रुपये की कॉस्ट पड़ी उसको, वो तार लगाने की। ठीक है, और पूरे फील्ड के चारों तरफ तार लगाने की उसको टोटल कॉस्ट जो पड़ी है वो पड़ी 5280 रुपीज़। तो आपको फाइंड क्या करना है? रेडियस ऑफ द फील्ड। जो वो सर्कुलर फील्ड है उसकी रेडियस कितनी होगी वो आपको वो बताना है। 1 मीटर जो है वो 24 रुपये कॉस्ट कर रहा है तार का, जो फेंसिंग की तार है। और कहते पूरी तार जो लगाई उसकी कॉस्ट इतनी पड़ेगी पूरे फील्ड के राउंड। तो हमें रेडियस ऑफ फील्ड बतानी है। ठीक, तो देखते हैं। मान लो ये सर्कुलर फील्ड है बच्चों। ठीक है, इसके चारों तरफ हमने बाउंड्री लगा दी ताकि कोई घुस ना सके। ये फेंसिंग कर दी हमने। ठीक है, फेंसिंग कर दी। अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दी हुई है हमें, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दी हुई है। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 5280 रुपीज़। यानी ये जो पूरी तार लगाई हमने फील्ड के चारों तरफ, इस तार की जो कॉस्ट पड़ी है वो 5280 रुपीज़ है। और 1 मीटर तार की जो कॉस्ट है, पर मीटर मतलब 1 मीटर, 1 मीटर तार की कॉस्ट है वो है 24 रुपीज़।
ठीक है। तो आपको रेडियस ऑफ फील्ड बतानी है, इस फील्ड की रेडियस कितनी होगी। तो करते हैं स्टार्ट जी। ये पूरी लेंथ बच्चों कितनी हुई देखें, ये पूरी लेंथ कितनी है, सर्कल की सरकमफ्रेंस बनी है। अगर आप इसको देखें ये क्या है, सर्कल की सरकमफ्रेंस है, जो कितनी होती है 2πr। ठीक है, जो लेंथ है पूरी लेंथ ऑफ फेंस वो कितनी है, सरकमफ्रेंस के इक्वल है बच्चों। जो ये लेंथ है फेंस की ये एक सरकमफ्रेंस बन गई, और सरकमफ्रेंस कितनी होती है 2πr। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। 1 मीटर जो लेंथ है उसकी कॉस्ट कितनी है 24 रुपीज़, और पूरी लेंथ कितनी है 2πr। टोटल लेंथ जो फेंस की टोटल लेंथ है, ये पूरी लेंथ ये कितनी है 2πr। तो 2πr लेंथ की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, 24 मल्टीप्लाई बाय 2πr। तो ये कितना हुआ बच्चों 48πr, इतने रुपीज़। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट जो है हमारी वो कितनी आ गई, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी आ गई 48πr। तो लेकिन उन्होंने हमें ये दी हुई है टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी दी हुई है, देखें टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 5280। तो हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, जो हमारा फॉर्मूला है हमारे अकॉर्डिंग जो आई है वो कितनी आई है 48πr इक्वल टू, उन्होंने कितनी गिवन है उनकी वहाँ 5280। तो इसको आगे सॉल्व कर लेंगे बच्चों हम। 5280 इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r। ठीक, इन दोनों को हम इधर शिफ्ट करेंगे बच्चों। यहाँ पे हमें r जो है वो फाइंड करना है, तो जो चीज़ फाइंड करनी है उसको एक तरफ रख के बाकी दोनों चीज़ों को शिफ्ट कर देते हैं। तो 5280 तो इधर ही रहेगा, आप 48 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, 22/7 को जब आप इधर शिफ्ट करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 22/7 जब अपनी साइड चेंज करेगा बच्चों तो 7/22 हो जाएगा, और जो 48 था वो डिवाइड में आ गया, यहाँ पे क्या बची रेडियस। ठीक है, ये 48 जो है यहाँ डिवाइड में आ जाएगा इसके, और ये 7 ऊपर चला जाएगा और 22 भी नीचे आ जाएगा। इसकी कटिंग करते हैं, 2 से कैंसिल किया, ये 11 पे इसको कैंसिल करना, ये आएगा 2640। उसके बाद फिर हम इसको 11 से ही कैंसिल करते हैं बच्चों, ये जाएगा 240 पे, और फिर 48 से आप डायरेक्ट इसको कैंसिल कर सकते हो किस पे 5 पे। सो रेडियस ऑफ सर्कुलर फील्ड जो है वो आ गई 5 मीटर, जो सर्कुलर फील्ड की रेडियस है वो आ गई 5 मीटर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। कटिंग आप अपने अकॉर्डिंग जैसे मर्जी कर सकते हैं बच्चों, जैसे मर्जी डिवीज़न कर सकते हो, जिस मर्जी टेबल पे कैंसिल करें आंसर सेम ही आता है। आप छोटे छोटे टेबल लेके भी कटिंग कर सकते हो, आंसर यही आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन अपने वे में किया करें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, बाकी कल करेंगे हम।